बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि फ़ोल्डर बनाना और फ़ोल्डर में किसी भी फाइल या डाटा को कैसे डालते हैं और इसे किस किस तरीके से देख सकते हैं, और ये भी सीखेंगे कि शॉर्टकट की से फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं और साथ में किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर को कॉपी करना, पेस्ट करना और कट करना वगैरह भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ देखिए, हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी जगह पर फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके सामने ये वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे ये आपको न्यू की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर क्लिक करते हुए ये टॉप पर आपको ये जो पीले कलर का आइकन नज़र आ रहा है, ये फ़ोल्डर होता है, हम इसको फ़ोल्डर कहते हैं। तो फ़ोल्डर पर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक फ़ोल्डर आ चुका है। तो हम इसको यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पर ABC इसको नेम दे देती हूँ। तो इस पॉइंट पर आकर आपको ये याद रखना है कि हम माउस से या तो इसको यहाँ पर साइड पर इससे लेफ़्ट क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से एंटर के बटन को प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये जो हमारा फ़ोल्डर है ये तैयार हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हम किसी भी फाइल या डाटा को कैसे डाल सकते हैं। कोई इमेजेस हो गए, कोई पिक्चर हो गई, कोई सॉन्ग हो गया या कोई आपकी वीडियो हो गई, तो वो आप इसके अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर हम माई कंप्यूटर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये जो यहाँ पर माई पिक्चर के अंदर यहाँ हम इसको ओपन करते हैं और ये इस फ़ोल्डर को ओपन करते हुए आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इमेजेस हैं तमाम ये आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट करना चाहती हूँ, इन सब को सिलेक्ट करके मैं उस फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट करना चाहती हूँ, उसके अंदर डालना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करने की, एक तो हम माउस के साथ ड्रैग करके इन तमाम इमेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप इसकी शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम Ctrl+A को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये तमाम जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, ये इस वक्त सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं माउस के साथ यहाँ पर राइट क्लिक करती हूँ और आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने नीचे ये कॉपी की ऑप्शन आ रही है। तो कॉपी की एक तो शॉर्टकट की ये है कि आप अपने कीबोर्ड के ऊपर से Ctrl+C को जब प्रेस करेंगे तो ये तमाम जो इमेजेस सिलेक्टेड हैं ये कॉपी हो जाएंगे। दूसरा, हम माउस के ज़रिए भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो कॉपी की ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो तमाम इमेजेस मैंने सेलेक्ट की थी ये कॉपी हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ करती हूँ और इस फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करते हुए इसको ओपन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने फ़ोल्डर ओपन किया है, जो हमने अभी क्रिएट किया है, ये हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो अब देखिए, ये इस वक्त बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। तो वो जो तमाम इमेजेस हमने वहाँ से कॉपी की थी, हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की ये है कि एक तो हम उसको माउस के ज़रिए भी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि कीबोर्ड से हम इसकी शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हैं और पेस्ट करने की शॉर्टकट की जो है Ctrl+V जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो कॉपी हो जाएगी। मैं यहाँ पर माउस के राइट क्लिक करती हूँ और इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये पेस्ट की ऑप्शन है। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करती हूँ आप देख सकते हैं कि वो तमाम जो इमेजेस हमने कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं, इस वक्त इस फ़ोल्डर के अंदर आ चुकी हैं। तो इस तरह हम इस फ़ोल्डर के अंदर किसी भी डाटा, किसी भी फाइल या किसी भी इमेजेस को इसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरा, एक तो ये तरीका था कि हम इस तरीके से अपने फ़ोल्डर को बना सकते हैं। दूसरा ये कि हम यहाँ पर इस फ़ोल्डर को अब डिलीट करते हैं और मैं आपको यहाँ पर ये हम कीबोर्ड से फ़ोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं Ctrl+Shift+N। तो जैसे ही मैंने वो यहाँ पर ये तमाम जो कीज़ हैं ये प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये फ़ोल्डर आ चुका है। तो इसको हम यहाँ पर नेम देते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पर इसको XYZ नेम दे देती हूँ।
तो यहाँ पर भी मैं आपको फिर एक दफ़ा दोबारा बताऊंगी कि हम इस जगह पर भी साइड पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड के ऊपर से एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो है हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त ये फ़ोल्डर तैयार हो चुका है। फ़ोल्डर को ओपन करने के आपको तरीके, एक तो ये कि हम यहाँ से माउस से जब राइट क्लिक करते हैं तो ये आपको टॉप के ऊपर ओपन का ऑप्शन नज़र आएगा। एक हम इसके साथ ये देखिए, हमने जब मैं ओपन के ऊपर मैंने क्लिक किया माउस से तो ये ओपन हो चुका। दूसरा ये कि हम इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करके जब कीबोर्ड से एंटर के बटन को प्रेस करते हैं तो ये फ़ोल्डर ओपन हो जाता है। आप देखिए कि आपके सामने मैंने जैसे ही कीबोर्ड के ऊपर से एंटर के बटन को प्रेस किया है तो ये जो फ़ोल्डर है हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम किसी भी डाटा या किसी भी इमेजेस को डालना चाहते हैं तो हम इसके अंदर यहाँ पर ही कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम इसको ओपन कर लेते हैं और हम माई कंप्यूटर के अंदर जाते हुए आप देखिए कि हमारे पास ये तमाम जो फ़ोल्डर्स हैं ये आ चुके हैं। एक ये कि हम कंप्यूटर के अंदर, मैंने आपको बताया कि किसी भी जगह पर हम फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए एक इसके पास यहाँ ये पट्टी के ऊपर आपको न्यू फ़ोल्डर की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, तो इसके ऊपर भी क्लिक करने से हम फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और हम माउस से राइट क्लिक करने के बाद भी इसके ऊपर जो फ़ोल्डर की ऑप्शन आती है उसको क्लिक करते हुए भी हम फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो न्यू फ़ोल्डर पट्टी के ऊपर ये ऑप्शन दी है इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए आपके सामने ये फ़ोल्डर आ चुका है। तो यहाँ पर भी आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, ABC दे लें, सपोज XYZ दे लें, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 8JK नेम दे सकती हूँ। तो इस तरह आप जो है कोई भी फ़ोल्डर किसी भी जगह पर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक दूसरा ये कि यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं ये ऊपर ये साइन आपको नज़र आ रहा है, ये मिनिमाइज़ करने का होता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है ये टास्क बार के ऊपर शो हो जाएगा और उसके साथ आपको ये वाली जो सेकंड ऑप्शन नज़र आ रही है ये रीस्टोर डाउन की ऑप्शन होती है। तो हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे सामने शॉर्ट पेज होकर आ गया। तो इसको हम यहाँ से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। आप देखिए कि मैं यहाँ पर माउस के इस कॉर्नर के ऊपर माउस के पॉइंटर को लेकर आती हूँ तो आप देखिए ये जो एरो का निशान ऐसे बन जाता है, माउस से ड्रैग करते हुए इसको मैं बढ़ा और घटा भी सकती हूँ। ये देखिए आपके सामने मैं इसको बढ़ा और घटा भी रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से इसको चूज़ करें या इसको पकड़ें, हम ये जो तमाम इसके ये जो चारों कोने हैं इनमें से किसी एक कोने को भी पकड़ सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पर टॉप से ये वाला कॉर्नर लेती हूँ और यहाँ से ये एरो का निशान जब बन जाए तो मैं माउस के साथ इसको ड्रैग करते हुए ये देखिए इसको बढ़ा और घटा रही हूँ। हम इसको इसी तरीके से फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही वापस इसके ऊपर मैक्सिमाइज़ इसको करना चाहती हूँ तो ये जो आपको रिस्टोर डाउन का जो ये ऑप्शन थी इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। एक तो ये तरीका था। और ये जो आपके सामने ये जो तीसरी ऑप्शन नज़र आ रही है ये क्लोज़ की ऑप्शन है। ये जो रेड कलर का बटन आपको जिसके ऊपर ये क्रॉस का साइन बना हुआ है नज़र आ रहा है, तो ये क्लोज़ करने का बटन होता है। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है ये हमें बैक फाइल की तरफ जाने के ये साइन है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम बैक हो सकते हैं। और ये एक इसके साथ ही ये जो है फॉरवर्ड एरो है, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि हम फॉरवर्ड हो चुके हैं, इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये हमारा तरीका था फ़ोल्डर को क्रिएट करने का और इसकी ये कुछ ऑप्शंस और थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस पट्टी के ऊपर ये आपको मोर ऑप्शंस की एक साइन नज़र आ रहा है। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ आपको इसके अंदर ये तमाम जो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं ये ओपन हो चुकी हैं। तो इस वक्त ये जो हमारे सामने ये फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहे हैं ये मीडियम साइज़ में है, हम इनको बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो
तो मैं यहाँ पर इनको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करना चाहती हूँ। तो मैं जैसे ही ये टॉप के ऊपर आपको ये नज़र आई होगी, ये ऑप्शन जो है ये एक्स्ट्रा लार्ज आइकन की ऑप्शन है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करती हूँ माउस से, तो आप देखेंगे कि ये जो तमाम हमारे फोल्डर्स हैं ये आपको एक्स्ट्रा लार्ज नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह हम वापस जाते हैं और हम इसकी सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लार्ज आइकन्स की। तो मैं जैसे ही लार्ज आइकन्स के ऊपर प्रेस इसको क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारे ये तमाम फोल्डर्स हैं वो इस वक्त लार्ज हो चुके हैं। इसी तरह हम वापस इसी ऑप्शन के अंदर जाते हुए थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, हमारे पास ये मीडियम आइकन्स हैं। तो मैं मीडियम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये तमाम हमारे फोल्डर्स जो हैं मीडियम साइज़ के हो जाएंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये मीडियम साइज़ के हो चुके हैं। मैं अगेन इस ऑप्शन के ऊपर इस एरो पे क्लिक करते हुए इन ऑप्शंस के अंदर आती हूँ। यहाँ पर देखिए कि फोर्थ पे आपको स्मॉल आइकन्स का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगी। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये जो हमारे तमाम फोल्डर्स हैं वो इस वक्त स्मॉल हो चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह मैं अगेन इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए इस लिस्ट के अंदर, इस मेन्यू के अंदर आती हूँ तो आपको यहाँ पर 5वें नंबर पर ये लिस्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। और जैसे ही मैं लिस्ट पर क्लिक करती हूँ तो आपको ये हमारे जो तमाम फोल्डर्स थे ये लिस्ट शो कर रहा है, अब ये लिस्ट में आ चुके हैं। इसी तरह अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और इस मेन्यू के अंदर ये डिटेल्स की एक ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं ये डिटेल्स की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो तमाम फोल्डर्स हैं इस वक्त ये इनकी डिटेल को शो कर रहा है, मीन्स के इनकी डेट और टाइम को शो करता है। इसी तरह आगे चलते हैं, हमारे पास इस टाइल्स की ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं टाइल्स की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये हैं तमाम फोल्डर्स वो टाइल्स में आ चुके हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है कंटेंट ऑप्शन। तो मैं जैसे ही कंटेंट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट में आ चुके हैं। इसी तरह मुझे यहाँ पर मीडियम साइज़ पसंद है तो मैं इसको मीडियम साइज़ पर ही रखूँगी। और मैं जैसे मीडियम साइज आइकन पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये तमाम जो फोल्डर्स हैं इस वक्त यहाँ पर मीडियम साइज़ में हो चुके हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर हम जो हमारे फ़ोल्डर हमने न्यू क्रिएट किया है उसके अंदर किसी भी फाइल को कैसे डाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमने जो अपना फ़ोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर हम किसी भी इमेज को कैसे डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये क्लिक करते हुए इसके अंदर मेरे पास ये इमेजेस पड़ी हुई हैं तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और इनको राइट क्लिक करते हुए कॉपी करते हुए इसको मिनिमाइज़ करती हूँ और इस फोल्डर के अंदर इसके ऊपर क्लिक करके इस यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए पेस्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इस फोल्डर के अंदर इस वक्त डेस्कटॉप के ऊपर ही ये पेस्ट हो चुकी हैं। इसी आगे मैं आपको कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह मैं अब आपको कट के बारे में समझाती हूँ कि हम किसी भी फोल्डर को कॉपी कैसे कर सकते हैं या फिर इसको कट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास ये जो इमेजेस हैं इनमें से मैं ये सपोज़ कि मैं ये इमेज है इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से आपके सामने ये कट की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो कट की जो शॉर्टकट की है वो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर से Ctrl+X को भी प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। मैं यहाँ से माउस के ज़रिए कट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर कट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए इसको मिनिमाइज़ करते हुए यहाँ पर राइट क्लिक करती हूँ और इसको पेस्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये इमेज हमने सेलेक्ट किया था इसको कट करते हुए हम यहाँ इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वो इमेज इस वक्त यहाँ से कट हो चुकी है, मीन्स कि यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो
इस तरह हम इसको कट और पेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे पास ये है कि हम किसी भी फ़ोल्डर को कैसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फ़ोल्डर है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करना चाहती हूँ और इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको पेस्ट करना चाहती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करती हूँ और फिर उसके बाद मैं राइट क्लिक करते हुए इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, जो कि मैंने इसकी आपको शॉर्टकट की बताई है कि कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो जैसे ही हम यहाँ से फ़ोल्डर को कॉपी करते हैं और मिनिमाइज़ करते हुए यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आते हुए यहाँ मैं माउस के ज़रिए राइट क्लिक करती हूँ, तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नज़र आएगी जो कि पेस्ट की ऑप्शन है। तो पेस्ट की ऑप्शन भी मैंने इसकी शॉर्टकट की भी आपको बताई है कि Ctrl+V से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे ही पेस्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो फ़ोल्डर हमने वहाँ से कॉपी किया था डेस्कटॉप के ऊपर इस वक्त आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि पेस्ट हो चुका है। तो यूँ हम किसी भी फ़ोल्डर या फाइल या इमेज को कॉपी कट और पेस्ट भी कर सकते हैं और हम न्यू फ़ोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये तमाम मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मेरे चैनल नासा कंप्यूटर एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।